ये जो इसकी तुरी है, ये जो क्लॉव आपने पकड़ी हुई है, ये जो हमारा देसी गार्लिक होता है, पहले के जो गंडा होता है या पूरा बल्ब होता है, उसके मुकाबले में इसकी तुरी जो है ना उससे ज्यादा बड़ी, यानी एक तुरी जो है ना इनफ होगी आपकी फैमिली के लिए जो हांडी आप यूज करते सर आम तौर पे हमने देखा है कि प्याज जो है वो इस साइज का होता है या प्याज भी इससे जो है वो छोटा होता है, तो ये इतना बड़ा साइज और आप बता रहे हैं कि ये पाकिस्तानी सीड है, पाकिस्तानी ब्रीड है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये खालिस पाकिस्तानी ब्रीड है। गंदम के आप जो है ना वो 100 एकड़ लगाएं और इसका 1 एकड़ लगाएं तो इसके बेनिफिट्स फिर भी ज्यादा है। इस वक्त जो रेवेन्यू जनरेट इसमें हो रहा है वो 100 एकड़ गंदम में भी नहीं हो रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि 100 एकड़ गंदम एक तरफ और 1 एकड़ जीवन एक तरफ। एग्जैक्टली बिल्कुल, अगर ये ट्रेंडिंग बिजनेस है पाकिस्तान, इस वक्त हर बंदा इसको लगाना चाह रहा है। लोगों ने उसमें 30 से 40 लाख लगा के तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ का एकड़ सीड बेचा एकड़ ना इसका, तो इससे जैसा प्रॉफिट किसी और कारोबार में इस वक्त नहीं। तो फिर पाकिस्तान आपको पता है अपना गार्लिक का जो 70 से 80% है वो चाइना से इम्पोर्ट कर, तो डॉलर की मद में जाहिर है ज़र मुबादला भी खर्च होता है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अगले 3 से 4 साल में गार्लिक में खुद कफील होगा और जो चाइना से इम्पोर्ट है वो हमारी कट होगी और हमारा कीमती ज़र मुबादला बचेगा। अभी हमने जो इस दफ़ा भी अचीव किया 300 मन प्लस है, जबकि जो हमारी देसी वैरायटीज़ हैं वो बमुश्किल 60-70 मन निकलती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूद हूँ चिविंडा के एक गाँव फतेहपुर के अंदर और मेरे हाथ में इस टाइम आप देखें तो ये लहसन का एक गंडा है या लहसन का एक बल्ब है जो कि प्याज या किसी भी बड़े आलू के साइज से भी बड़ा है। 1 केजी से ज़्यादा का इसका वज़न है और जीवन गार्लिक इसका नाम है। और मैं इस टाइम सियालकोट की जीवन गार्लिक की सबसे बड़ी खेत जो कि 17 एकड़ पर मुश्तमिल है उसके अंदर मौजूद हूँ। और ये जो तुरी जिसे हम कहते हैं वो देखें तो आम जो देसी लहसन है ये उससे 1 तुरी बड़ी है। हमारे साथ वो शख्सियत सुमैर अहमद साहब भी मौजूद हैं जिनका ये फार्म है और जिन्होंने ये जीवन गार्लिक काश्त किया है। आज हम आपको जीवन गार्लिक के मुतल्लिक सारी की सारी तफसीलात भी बताएंगे कि असल में ये फसल है क्या और पाकिस्तानी ये सीड आज जो है वो कैसे मार्केट और एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर और इनिशिएटिव लेके आया है। तो आइए फिर सारी की सारी जो इसके मुतल्लिक बात है, इसके मुतल्लिक मालूमात है, इसकी तफसीलात है वो सुमैर अहमद साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सियालकोट के अंदर आप एक न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ मैं कहूँ तो आप बढ़े हैं और आपने एक इनोवेशन लेके आए हैं एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर, तो इसके लिए तो आपको जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद भी मैं दूंगा। सर सबसे पहले ये बताएं कि ये जीवन जो गार्लिक है क्या ये असल में? जी बहुत शुक्रिया पहले तो आपका तशरीफ़ लाया। जीवन बेसिकली NARC नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च जो सेंटर है हमारा इस्लामाबाद में, उसकी एक ब्रीड है। ये डॉक्टर हुमायूं साहब ने अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, उनका मुतारफ़ करदा ये बीज है और ये तकरीबन 2018-19 से लोगों ने जो है ना वो इसको लगाना शुरू किया और इसकी जो प्रोडक्शन है ये इसको मुमताज़ करती है दूसरी जो हमारी लोकल वैरायटीज़ जो हम लगाते हैं, देसी है NSS 756 है, उससे इसकी प्रोडक्शन और इसकी शेल्फ़ लाइफ, ये 2 चीज़ें हैं जो इसको मुमताज़ करती हैं दूसरी जो वैरायटीज़ हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त गार्लिक की लग रही हैं। उसकी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इसकी एक तुरी आपको मैं चेक कराता हूँ। अच्छा। ये ये बेसिकली जो इसकी तुरी है, ये जो इसकी तुरी है, ये जो क्लॉव आपने पकड़ी हुई है, ये जो हमारा देसी गार्लिक होता है उसका पूरा जो एक कह ले के जो गंडा होता है या पूरा बल्ब होता है उसके मुकाबले में इसकी तुरी जो है ना उससे ज़्यादा बड़ी है। यानी एक तुरी जो है ना इनफ होगी आपकी फैमिली के लिए जो हांडी आप यूज़ करते हैं कल को जब ये मंडी में आएगा। अच्छा। नाज़रीन आप ये चेक करें, ये पूरी की पूरी जो है वो एक जिसे हम लहसन थोम की तुरी कहते हैं, ये उस जो हमारा देसी थोम होता है ये उसके बराबर की है। सर आम तौर पे हमने देखा है कि प्याज जो है वो इस साइज़ का होता है या प्याज भी इससे जो है वो छोटा होता है, तो ये इतना बड़ा साइज़ और आप बता रहे हैं कि ये पाकिस्तानी सीड है, पाकिस्तानी ब्रीड है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये खालिस पाकिस्तानी ब्रीड है, गवर्नमेंट की ब्रीड है और गवर्नमेंट ने इसको मुतारफ़ कराया है। गवर्नमेंट ने शुरू में इसको फार्मर्स को दिया, फार्मर्स ने इसको मल्टीप्लाई किया, तो इस वक्त ये सियालकोट में जहाँ बैठे हुए हैं ये जीवन की जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी फील्ड है 17 एकड़ की। अच्छा। इस वक्त यानी आपके जो है वो 17 एकड़ इस टाइम जीवन की ये ब्रीड लगी हुई है। जी बिल्कुल, ये सियालकोट की सबसे बड़ी फील्ड। आप क्या कहते हैं कि जब ये पब्लिकली लॉन्च हो जाएगा तो किस तरफ ये जाएगा? बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से हम तो लगा रहे हैं इसको और अगले ये 3-4 साल बाद जब ये मंडी की प्रोडक्ट भी बनेगा
तो जो दूसरा गार्लिक है हमारा देसी गार्लिक है उसको ये उसकी मार्केट को ये कवर कर लेगा और हर बंदा जो है ना वो जीवन को लगाना चाहेगा। पर आपको पता है किसान जो है ना उसी चीज़ को पसंद करता है जिसकी पैदावार ज़्यादा आनी है। अल्टीमेटली तो उसी चीज़ ने सर्वाइव करना है कि जिसमें पोटेंशियल है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना पोटेंशियल है कि जो है ना वो सारी गार्लिक की जितनी वैरायटीज़ है पाकिस्तान में लग रही हैं, काश्त हो रही हैं, वो सबको कवर करके ये जीवन लगेगा अगले 3-4 साल। लेकिन अभी जाहिर है इसको थोड़ा सा इसका सीड महंगा होने की वजह से लोग कनालों में लगा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब एकरों में जाएगा, पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी करेगा, तो कल को पाकिस्तान अपना खुद कफील होगा गार्लिक में इंशाल्लाह। अच्छा स्मेर भाई, एक जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आम तौर पे जो है वो लोग प्रेफर ही ये करते हैं कि जी देसी थोम हो, देसी लहसुन हो। तो इसका जो टेस्ट है यानी हंडिया में जब जाएगा तो इसका टेस्ट देसी जो लहसुन है उससे क्या कंपैरिजन करते हैं आप? जी बस भाई ये बड़ा अहम सवाल है। ये बेसिकली इसका लैब जो अपना एग्जामिन हुआ है इसमें जो हमारे देसी में जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये उससे ज़्यादा रिच हर लिहाज से। इसमें कॉपर, मैग्नीशियम, उसके अलावा जो दूसरे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये उससे भरा पड़ा है सारे मामले। अच्छा। इसकी लैब रिपोर्ट गवर्नमेंट की मौजूद है कि ये देसी से ज़्यादा रिच इंग्रेडिएंट्स का हामिल है। और दूसरा कल को ये चूँकि ये हमारे जो सॉस हैं इसमें पेस्ट बनेगा, इसमें ये जो है ना इंडस्ट्री के यूज़ होगा। पाकिस्तान में तो गार्लिक खाने के लिए नहीं पैदा होता, तो ये एक इसका डायलेमा था। अब चूँकि ये अच्छी इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कल को ये जब मार्केट में आएगा तो ये इसमें इंडस्ट्री का भी एक जो है ना पहलू नए सिरे से जो है ना ओपन होगा, जिसमें बिजनेसमैन जो है ना वो इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे और इसको कमर्शियल सतह पे इसका पेस्ट और सॉस, इसका गार्लिक ऑयल भी बनता है पूरी दुनिया में। तो इंशाल्लाह ये उस तरफ जाएगी सूरत। सर ये बताएं कि ये 1 किलो से तो ज़्यादा का मुझे ये लग रहा है, इसके मुतालिक बताएं कि ये कैसे जो है वो इतना बड़ा हो रहा है और इसकी जो प्रोडक्शन है वो 1 एकड़ से कितनी आ रही है? जी बिल्कुल बस भाई, इसमें जो इसको मैंने शुरू में बताया कि इसको जो मुमताज़ करती है चीज़ वो इसकी प्रोडक्शन है। इसकी अल्हम्दुलिल्लाह जो पर अब एकड़ जो यील्ड है वो इस वक्त भी हमने जो इस दफ़ा भी अचीव की वो 300 मन प्लस है। अच्छा। जबकि जो हमारी देसी वैरायटीज़ हैं वो बमुश्किल 60-70 मन निकलती हैं। तो उस लिहाज से ये 4 to 5 टाइम्स उनसे पैदावार ज़्यादा है। जब पैदावार ज़्यादा होगी तो बेसिकली उसमें रेवेन्यू भी जनरेट होगा। ये अंडरस्टूड सी बात है इसमें। तो आप बता रहे हैं कि 1 एकड़ से जो है वो 300 मन से ज़्यादा इसकी फसल निकल रही है। जी बिल्कुल। तो ये तो एक जो है वो इनिशिएटिव होगा हमारी गार्लिक के अंदर, और अभी तक तो जो है वो गार्लिक पाकिस्तान जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं इसके मुतालिक, ये मार्केट में कब तक आप इसको लॉन्च कर देंगे या कब तक जो है ये मार्केट के आम लोग जो है वो इसे इस्तेमाल कर सकेंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जो NARC के जो अदाद-ओ-शुमार हैं, NARC के मुताबिक ये अगले 3 से 4 साल तो सीड के तौर पे यूज़ होगा। इस वक्त इसका जो बेसिक यूज़ है वो फार्मर टू फार्मर सीड के तौर पे यूज़ हो रहा है। और अभी इसको जो मार्केट में आने के लिए यानी मंडी में आने के लिए इसकी एक जो है ना वो क्वांटिटी जब वाफर मिकदार में होगी तो ये मंडी में अगले 3 से 4 साल बाद इंशाल्लाह ये मंडी की प्रोडक्ट बनेगा। और जब ये मंडी की प्रोडक्ट बनेगा तो फिर पाकिस्तान, आपको पता है, अपना गार्लिक का जो 70 से 80% है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। तो डॉलर्स की मद में ज़ाहिर है ज़र मुबादला भी खर्च होता है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अगले 3 से 4 साल में गार्लिक इंडिपेंडेंट फ्री होगा और अपना जो है ना गार्लिक में खुद कफील होगा, और जो चाइना से इंपोर्ट है वो हमारी कट होगी और हमारा कीमती ज़र मुबादला बचेगा। आप क्या समझते हैं कि आप इसको जो है वो आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट भी करेंगे? बिल्कुल, ये देखें ना, चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो है ना वो गार्लिक देने वाला मुल्क है। पूरी दुनिया को देते हैं गार्लिक। तो इसकी वजह ये है कि उनके पास जो वैरायटी है उसकी प्रोडक्शन एक लिहाज से इसकी अगर कंपैरिजन की जाए तो ये चाइना के गार्लिक से भी इसकी 2 टाइम्स ज़्यादा है प्रोडक्शन। अच्छा। तो इंडिया एंड कल को ये चाइना जिन मुल्कों में दे रहा है, पाकिस्तान की भी जो मियारी प्रोडक्ट है आपको पता है वो बाहर ऑलरेडी जा रही हैं, तो ये भी कल को जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान इसमें जो है ना जब खुद को फील होगा तो पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा होगा। अच्छा, आम तौर पर ख़ास तौर पे हमारे सियालकोट के अंदर तो यही है कि गंदम लग गई या चावल लग गया, यानी ये 2 मेन फसलें हैं हमारी सियालकोट की जो लगाई जा रही हैं। आप किसानों को या आप ज़मींदार जो लोग हैं उनको क्या मशवरा देते हैं कि वो जीवन की तरफ आएँ, और अगर आते हैं तो उनको क्या इसमें बेनिफिट नज़र आएगा? ये पैगाम है आपके प्लेटफॉर्म के कि किसान रवायती फसलों से गंदम और मूंजी भी लगाए, लेकिन बेशक इसको छोटे पैमाने पे काश्त करे, 10 मरले से करे, कनाल से करे, को जो है ना इस पर अपना सीड बने। जब अपना सीड उसको बनेगा तो उसको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जो रवायती फसलें हैं और इसमें क्या डिफरेंस है। गंदम के आप जो है ना वो 100 एकड़
लगाएं और इसका 1 एकड़ लगाएं तो इसके बेनिफिट्स फिर भी ज़्यादा है। इस वक्त जो रेवेन्यू जनरेट इसमें हो रहा है वो 100 एकड़ गंदम में भी नहीं हो रहा। अच्छा जी बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि 100 एकड़ गंदम एक तरफ और 1 एकड़ जीवन एक तरफ। एग्जैक्टली बिल्कुल। जो इसके इस वक्त जो इसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो इसमें मामलात हैं वो 100 एकड़ गंदम में भी नहीं है। दोस्तों ने इससे ज़्यादा पैसे 1 एकड़ में कमाए हैं जी। अच्छा सर, एक सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कहूँगा कि बिज़नेस के रिलेटेड अगर कोई इसे जो है वो लगाना चाहता है, कोई किसान इसे लगाना चाहता है, कोई बिज़नेस, कोई इन्वेस्टर जो है वो इसे लगाना चाहता है, उसको इस लहसुन से, इस गार्लिक से क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट्स आपके ख्याल में? जी बिल्कुल वासिद भाई, इसमें इस वक्त ये ट्रेंडिंग बिज़नेस है पाकिस्तान में, ये इनोवेशन है अपना एग्रीकल्चर में। इस वक्त हर बंदा इसको लगाना चाह रहा है, लेकिन इसका सीड चूँकि कॉस्टली होने की वजह से पिछले साल इसका सीड जो है ना वो 30 से 40 लाख पर एकड़ का ख़र्चा था सीड में, और लोगों ने उसमें 30 से 40 लाख लगा के तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ का एकड़ सीड अपना बेचा एकड़ ना इसका। अच्छा। तो इसमें इतना पोटेंशियल है और दोस्त इसमें आना चाहते हैं, आ भी रहे हैं। और इस वक्त तो जाहिर है कि ये ट्रेंडिंग क्रॉप है पाकिस्तान में, एक ट्रेंडिंग बिजनेस है। वो इससे जैसा प्रॉफिट किसी और कारोबार में इस वक्त नहीं है। अच्छा सुमेर भाई, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी फिजिबिलिटी क्या बनती है, यानी 1 एकड़ के अंदर कोई लगाना चाहता है तो उसका कितना खर्चा आ जाएगा और एट द एंड उसे क्या प्रॉफिट मिलेगा? जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी फैक्टर इन्वॉल्व हैं। इस वक्त जो इसकी 1 एकड़ की फिजिबिलिटी है वो हम इसको जो है ना 3 से 4 मिलियन की फिजिबिलिटी है। अच्छा। विद सीड और सारे जो दूसरे मामलात के साथ। तो अगर आप 3 से 4 मिलियन की इसमें लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें इंशाल्लाह जो रिवार्ड हैं वो आपको 5 से 6 टाइम जो है ना वो मिलेंगे तकरीबन। इस वक्त भी जो इसका एकड़ सीड अगर आपने अच्छा सीड लगाया है, जेन्युइन जीवन क्वालिटी जो है ना अच्छी प्रीमियम क्वालिटी लगाई है, तो 300 मन प्लस जो है ना वो आपकी यील्ड है। तो इस वक्त भी जो मार्केटेड रेट हैं वो तकरीबन 1500 से लेकर 2000 के दरमियान है पर केजी के। तो आप उसको खुद कैलकुलेट कर लें, वो आपके जो है ना वो जिस तरह के इधर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में और किसी भी बिज़नेस में नहीं है। तो लोगों को इस तरफ आना चाहिए, भले छोटे लेवल पे इसको शुरू करें, लेकिन करना चाहिए ताकि उनको जो है ना वो एक अच्छा रोज़गार मिल सके। अच्छा सर, आखिर में जो है वो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे जो है वो रब्ता करना चाहता है और कोई इसका सीड ख़रीदना चाहता है या कोई अपनी खेत में जो है वो इसे लगाना चाहता है, तो आप उसको किस तरह गाइड करेंगे, आपसे वो कैसे रब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं सियालकोट के जितने भी दोस्त जीवन की लगाने में दिलचस्पी रखते हैं या ओवरऑल पाकिस्तान, मेरा आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज है कि एक दफ़ा आप विज़िट करें फार्म। ये बडियाना और चुविंडा के सेंटर में फतेहपुर में हमारा फार्म है विलेज में, इधर विज़िट करें। आपको जो है ना वो प्रीमियम क्वालिटी का जो है ना वो सीड मिलेगा और आप इसमें जो है ना शुरू कर सकते हैं। और ये एक अच्छा बिज़नेस है, इनोवेशन है अपना एग्रीकल्चर में। लोगों को इस तरफ आना चाहिए और काफ़ी दोस्तों ने सियालकोट में ऑलरेडी हमसे बुकिंग की भी हुई है, वो अपना सीड भी उठा रहे हैं। अच्छा। इस वक्त भी जो है ना वो अपना माल लेके जा रहे हैं, इस तरह की सूरत है। जी तो नादरीन, हम मौजूद थे सियालकोट चुविंडा के करीब एक गांव फतेहपुर के अंदर और गाजी फार्म के अंदर इस टाइम हम मौजूद थे। और आपने देखा कि यहाँ पे सियालकोट जीवन गार्लिक की जो है वो सबसे बड़ी खेत यहाँ पे मौजूद है और बड़ी तादाद में जो है वो हार्वेस्टिंग भी यहाँ पे जारी है और जो लहसुन है वो पक कर अब लोग उसको यहाँ से लेके भी जा रहे हैं। मज़ीद वीडियोज़ सियालकोट के मुतालिक देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।